दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे हिंदी का सीडीपी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन इस वीडियो से सिर्फ फंस जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अपना 2 से 3 नंबर पक्का करिए। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से ऑप्शन नंबर 1 है केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। कह रहा है कि जो कहानी, कविता, गीतों और नाटकों के माध्यम से जो बच्चे होते हैं, कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है केवल केवल शब्द आ गया तो गलत हो गया, ठीक ना। बी है अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं, ठीक है। केवल देखिए दोनों में आ गया है तो दोनों गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। दोहराने वाली बात आ गई तो ये गलत हो गया, ठीक ना। बी कह रहा है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। तेज प्रवाह की बात नहीं, समझ होनी चाहिए। सी है अपनी बात को दूसरों के सक्षम अभिव्यक्ति करने की कुशलता का विकास करना। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा और ये गलत। प्रश्न नंबर 3 है लिखना। ऑप्शन नंबर 1 है एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। बी है एक तरह की बातचीत है। लिखना क्या है? एक तरह की बातचीत है। सी कह रहा है कि एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है और डी कह रहा है एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। तो देखिए जटिल तो एकदम नहीं होगी, गलत, और ये तो एकदम नहीं होगी। ये एक तरह की बातचीत है। लिखना भी एक तरह की बातचीत है। लिख करके किसी को चिट्ठी देते हैं तो होता है ना, चिट्ठी के द्वारा बात हो जाती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। कक्षा 1 के बच्चे अपने एवं से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है घर परिवार परिवेश, बी है घर परिवार दोस्त, सी है घर परिवार टीवी और डी है घर परिवार पड़ोसी। तो देखिए जो घर परिवार और परिवेश से, ठीक ना, जब बच्चे का परिवेश होता है तो जिस घर में होता है वहीं से माता पिता के द्वारा बोलचाल की बात लेकर आते हैं ना। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। एक कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से हो और किसी के लिए हो। कह रहा है कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से हो और किसी के लिए हो, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर 1 है अक्षर ज्ञान मनोरंजन, बी है शब्द पहचान मूल्यांकन, सी है अक्षर ज्ञान उद्देश्य और डी अर्थ और उद्देश्य। तो देखिए कोई भी होता है उसमें उसका अर्थ और उद्देश्य होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 6 है इनमें से कौन प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, बी है बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, सी कह रहा है सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, और डी कह रहा है संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाना पढ़ने का प्रयास करना। तो देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये ज्यों का त्यों दोहराना ये गलत है। यहाँ पर नई क्वेश्चन नहीं दिया है तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 है भाषा के सभी कौशल को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है, बी है भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, सी है भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं और डी का भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। तो देखिए जो भाषा के इस ऑप्शन तो लगभग लगभग कुल सही है, लेकिन सबसे बेहतर क्या है, तो भाषा के संदर्भ कौशल जो होते हैं अंतर संबंधित होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। भाषा और एक करें भाषा और का एक उत्तम साधन है पढ़ने लिखने संप्रेषण का, सोचने महसूस करने चीज़ों से जुड़ने, और सी का है पढ़ने लिखने समझने, और डी का है सुनने बोलने सोचने। तो सोचने महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने के लिए सबसे उत्तम साधन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर बल देता है,
ऑप्शन नंबर 1 है रचनात्मकता, बी है भाषा प्रयोग, सी है अभिव्यक्ति और डी अनुकरण। तो देखिए अनुकरण पर बल देता है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण जो है ये अनुकरण पर बल देता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने की कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है? जब पढ़ने की बात आ रही है तो इसका मतलब कि डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया होगा। हाँ, डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने की बात आती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, या तो पढ़ने का पूछेगा या तो गणना करने का या तो लिखने का। लिखने का होगा तो डिसग्राफिया, और पढ़ने का होगा तो डिसलेक्सिया, और गणना करने का होगा तो डिसकैलकुलिया, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 11 है, वाइगोस्की के विचार पर आधारित कक्षा में डॉट डॉट पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 कहानी सुनने पर, बी एक कार्य पत्रकों पर, और सी है परस्पर अंतःक्रिया, और डी है कविता दोहराने पर। तो ये जो होता है परस्पर अंतःक्रिया पर, वाइगोस्की के अनुसार यह जो विचारों पर आधारित होता है यह पारस्परिक अंतःक्रिया पर, ठीक ना। अगला देखेंगे, सर्दी होने से बहुत दिक्कत हो रही है पढ़ाने में, बहुत ज़बरदस्त सर्दी इस बार हो गई है, एकदम परेशान हो गए। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है उसकी भाषाओं को सीखना तभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। बी कह रहा है भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है। और डी है उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। और डी कह रहा है उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, उनकी भी भाषाओं का प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। बी है बच्चों को पत्र लिखवाना। और सी है बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। और डी है किसी पाठ की 5 पंक्तियाँ पढ़वाना। तो देखिए बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना ये सबसे बेहतर हो गया है, ठीक ना, भाषा आकलन के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 14। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? ऑप्शन नंबर 1 लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। बी कह रहा है यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। और सी कह रहा है आजकल आम का दाम कितना है। और डी कह रहा है लड़की ने किसके दाम में नहीं बताए। कह रहा है लड़के किसके दाम नहीं बताए। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। प्रश्न नंबर आखिरी लास्ट और अंतिम है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? रोचक विषय वस्तु, सरल जानकारी, रंगीन चित्र, छोटी रचनाएं। तो देखिए रोचक विषय वस्तु होनी सबसे ज़रूरी होती है, तो इसलिए इसका सही जवाब ए हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो हम डेली आप लोगों को 7 बजे प्रोवाइड कराते हैं, तो आप लोग 7 बजे देखना ना भूलें, ठीक ना।